बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो माशाल्लाह से आज का मौसम बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा। आज का मौसम वाकई बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत बना हुआ है। मरी सा समा लगा हुआ है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मौसम बहुत खूबसूरत है। बस आप लोगों से बहुत सारी मैंने बातें भी शेयर करनी है, बहुत सारी बातें ज़्यादातर आप लोगों से आज मैंने करनी है, कुछ सवालों के जवाब देने हैं, तो आप लोगों ने वीडियो मुकम्मल देखनी है। और अभी जो है ना मैं जा रही थी खेतों की तरफ, उधर तकरीबन सुबह नमाज की जब अज़ान हुई तो हम उठे तो बादल जो है ना बहुत ही ज़ोर के बादल बनने हुए थे, हल्की हल्की सी ना बूंदाबांदी होने लगी। तो हम शहर में जो है ना सब बच्चे हम सो रहे थे, तो एकदम से बच्चे उठे, कहते हैं मम्मा जल्दी करो, अंदर चार पाए अंदर बरामदे में डालें, बारिश आ रही है। मैं देख रही थी आसमान की तरफ, मैंने कहा भाई तारे तो निकले हुए हैं, कहाँ से बारिश आ रही है। तो खामोशी से सोचे कहीं से बादल गुजरा है और बरसता जा रहा है। तो एकदम से ना ऐसे आवाज़ आ रही थी जैसे शुकाट किसी चीज़ की, बारिश की बरसने की शुकाट जैसे आता है। आंधी जब आती है और हवा जब चलती है और जब बारिश आती है तो ऐसा एक शोर यानी कि ऐसी आवाज़ सुनाई देती है कि पता चल जाता है बंदे को कि कहीं ना कहीं से कुछ हो रहा है। ये क्या हो गया है? सलाम करो। सलाम करो प्यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साफ साफ अल्लाह मुझे पहले मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी बिल्कुल ठीक हो। आप बिल्कुल ठीक होंगे। हसीब का दोस्त घर भाग गया है। हाँ। तो कल जो है ना मेरे किसी बहन ने पूछा था कि हसीब के साथ जो बच्चा खेल रहा है वो कौन है, मुजम्मिल है या कोई और है। देखिए भाई करीबी घर हैं, बच्चे हैं, बच्चे सारा दिन इकट्ठे ही खेल रहते हैं और मुजम्मिल भी आ जाता है इधर खेलने के लिए हसीब के साथ। हसीब के साथ उसकी बहुत ज़्यादा दोस्ती है, पूरा दिन ही इधर हमारे घर में रहते हैं और खेलते रहते हैं ना हसीब। हाँ। तो अभी जो है ना शाम का वक्त हो रहा है तो उसको घर छोड़ के आया है हसीब। ये कहाँ से ली है? ये हाँ 10 रुपये की लिया। 10 रुपये के लिए? हाँ। अच्छा, ये बजाने के लिए ली है। हाँ। ये तो अब सब के सर खाओगे आप हैं। वैसे हसीब जो है ना अब गोरा हो रहा है। हसीब से गोरे होने की वजह पूछते हैं, क्या बात है हसीब, आपका रंग बहुत खूबसूरत हो रहा है। नहीं, आप देखें, आपका बाजू भी बहुत प्यारे प्यारे गोरे गोरे हैं, आपका मुंह भी प्यारा प्यारा है। इससे किस वजह से है? कहता है ना हसीब, कहता है ना मैं अब ऐसी पसंदूंगा और गोरा हो जाऊंगा, है ना? हाँ। इसीलिए हो रहा है, कोई और वजह भी है? और सर का रंग, आज का आपके बालों का कलर बहुत खूबसूरत लग रहा है, क्या हुआ है? मेहंदी लगाई है। हाँ। आज हसीब ने मेहंदी लगाई है, कहता है मौसम बहुत प्यारा है, हम कहीं घूमने चलेंगे। ऐसे? हाँ। कहाँ जाएंगे? मुल्तान। मुल्तान? मुल्तान में नहीं जाएंगे, मुल्तान को अभी जाने को देर है। मुल्तान जाएंगे जब हम भाभी लेने जाएंगे आपकी, ठीक है? अभी जो है ना हसीब कहता है कि हमने जाना है मुल्तान। भाई मुल्तान में वाकई हसीब का दिल बहुत लगता है आप ही के साथ, और आप ही बहुत याद आती है। 2-3 दिन हमारे पास 3-4 रोज़ रह कर गई है ना, तो हसीब की होने वाली भाभी जी, हमारी बहू 4-5 रोज़ हमारे पास रह के गए, तो अब रोज़ उनकी बातें करते रहते हैं सारा दिन और कहते हैं मम्मा कब हम अपनी भाभी को घर लेकर आएंगे। हसीब पता क्या कह रहा था बैठ कर, कहता है मम्मा दिल करता है कि आप ही घर ही ना जाए। मैंने कहा हसीब से, बड़े भाई से कहो शादी कर ले, एक ही दम से उसको लेकर आ जाएंगे, फिर वो घर नहीं जाएगी। चले भाई, शादी तो जब होगी जी। ये क्या है? ये क्या लगाया है तोती पर? है खूबसूरत बनाया है। हाँ। अच्छा भी चलें, बातें तो होती रहेंगी और आप लोगों से एक और बात शेयर करते चलें कि बस वैसे वाकई मजाक की बात नहीं है। इंशाल्लाह शादी अब जल्द से जल्द ही होगी। गर्मियाँ ख़त्म हो रही हैं और जैसे ही गर्मियाँ ख़त्म होंगी इंशाल्लाह 1-2 दिन में मौसम अच्छा हो जाएगा। अभी मौसम ख़राब हुआ है, बारिश आ रही है, मौसम जो ना बादल बारिश वाला बना हुआ है। तो जैसे बारिश ख़त्म होती है तो दोबारा से ईंटें हमने मंगाई हैं और घर का चौबारे का हमने सोचा है, क्योंकि शादियां भी करनी है तो काम तो घर के मुकम्मल होंगे तभी शादी होगी, ये तो तय है। तो अभी काम जारी है और दोनों घरों के काम जारी हैं। इंशाल्लाह जैसे ही काम ख़त्म होंगे तो फिर आगे एक और नई रूटीन शुरू हो जाएगी। और एक और बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी आप लोगों के लिए है कुछ दिनों में, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेगा। तो अभी जो है ना गंजा। गंजा करा दिया है। क्यों करा दिया है गंजा?
थे नहीं। अनार को जो है ना ये बीमारी लग गई थी, ये सारा कीड़ा लग गया था, कोई ऐसा जो पत्ते भी सब खाली हो गए थे। और अनार तो वैसे इधर सारे लगे नहीं, ये देखें जल के ख़राब हो गए इस साइड, इस तरह ये देखें, ये जो जैसे जला हुआ है अनार, इसी तरह वो देखें सामने ये सारे अनार ख़राब हो गए थे। तो हमने अनारों की कटाई करा दी है, हमें किसी ने कहा इसको बिल्कुल कटाई करा दो। बीच में से थोड़ी सी हमने डालियाँ छोड़ी हैं और बाकी की सब जो है ना हमने काट दिया है। ये अनार भी कटा दिया है और वो देखे वो सामने वो अनार भी कटा दिया। और अदनान जो है ना अभी घास काट के लेकर घर जा रहा है और हम भी चलते हैं फिर घर, क्योंकि अभी जानवरों को शाम का वक्त होने वाला, जानवरों को घास भी डालना है। हाँ ये डाली जो है ना इस पर एक घोंसला है, पता नहीं किस चीज़ का है घोंसला है, नहीं इसको तोड़ना नहीं है, अल्लाह ताला मारेगा, अल्लाह ताला पता है नहीं मारेगा, नहीं मारेगा, नहीं मारेगा अल्लाह ताला। वो पता नहीं किस परिंदे ने बेचारे ने बड़ी मुश्किल से बनाया। नहीं जाना ऊपर, इधर आओ, छोड़ दो इसको। एक एक दिन का इकट्ठा करके जब पंछी अपना घोंसला बनाते हैं और अगर उसका टूट जाए तो बहुत ही गलत बात है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ घर में हमारे कमरे के अंदर, तो चले वो भी आप लोगों से को दिखाती हूँ। और ये देखें, ये जो हमने ज्वार बोई थी ना बिजारे के लिए, तो इसमें जो है ना ये घास बहुत ज़्यादा हो गया है, जड़ी बूटियाँ और घास। तो एक मरतबा ना हम इसको बिल्कुल साफ़ करके काट लेंगे, जैसे ये काटा है, ये देखें जी। तो जैसे इसको काटा है ना, ये देखें, तो इसी तरह से हम काट लेंगे और फिर से जब इसका फोड़ निकलेगा ना तो फिर इसमें जड़ियाँ बूटियाँ नहीं होगी, क्योंकि इन जड़ी बूटियों की जो है ना फिर मौसम ख़त्म हो जाएगी। वैसे माशाल्लाह से ये देखें, ये घास बहुत ही हरा भरा और प्यारा प्यारा जो है ना बड़ा हो गया है। ताकतवर ज़मीन में ताकत हो तो घास जल्दी होता है। और ये देखें, ये सारी नीचे जो जड़ी बूटियाँ ना ये फिर ख़राब कर देती है, इसलिए इसकी डागलियाँ फिर अच्छी सी ना बनती और आगे बिजारा अच्छे से ना बन सकता है। इसीलिए हमने सोचा कि एक बार इसको काट लेते हैं और फिर जब इसकी दोबारा से ये होगा तो फिर इसकी डागलियाँ बना के इस पूरे प्लाट में जो है ना हम यही घास की बुवाई करेंगे। तो अभी जो है ना हम आ चुके हैं अपनी छत पर और बाहर अभी ये देखें, अभी भी आसमान पर बादल बने हुए हैं। नहीं इसको नहीं छेड़ना, ये ख़राब हो जाएगा, ये ऐसी का है। और माशाल्लाह से इतनी बारिश हुई है ना, ये देखें अभी सड़कों पर पानी खड़ा हुआ है, ये देखिए सामने, ये अभी तक सड़कों पर पानी खड़ा हुआ है। और माशाल्लाह से बारिश हुई, काफ़ी ज़ोरदार बारिश हुई है, हल्की पतली बारिश नहीं थी कि। और तकरीबन मैंने बताया ना आपको, अज़ान जब हुई तो नमाज की सुबह की अज़ानें हुई तो उस वक्त से बरसना शुरू हुए, सुबह तक जो है ना तकरीबन 2 घंटे 2.5 घंटे बरसती रही, लेकिन पहले बहुत ज़ोरदार बरसी, फिर जो है ना हल्की हल्की हो गई और पूरा दिन मौसम बहुत ही खूबसूरत है। क्या बात है, बोलो। मैंने आज सारा काम किया है क्योंकि कल मेरी मनाहिल आ रही है, मेरी दोस्त अलीना की दोस्त आ रही है। पहली बार अलीना की दोस्त आ रही है। कल घर कहती है घर की बिल्कुल सफाई करनी है, सफाई नहीं करना, सफाई करनी है ना। तो हमने कहा अलीना को तुमने खुद सफाई करनी है, भाई हमने नहीं करनी सफाई, दोस्त आपकी आ रही है, हम क्यों सफाई करें। मेरी बहन नगीना कहती है तुम काम नहीं करती, सारे बदले कल लूंगी, मैं नहीं करूंगी ना, तुम खुद कर रही होगी काम। अब ये बात तो है, अब तुम्हें कल पता चलेगा कि आपकी दोस्त की खिदमत कैसे करती हैं आप, ठीक है। ये कल अलीना की दोस्त आएगी ना, फिर अलीना का पता चलेगा। तो बाकी जो ये बाथरूम और वाशरूम का लंटर एक मरतबा पहले टूट गया था, तो कल जो है ना इसका लंटर मुकम्मल हो चुका है और उसके बाद उस पर छत भी डाल दी है, ये देखें। और नीचे फर्श भी थोड़ी सी जगह पर लगा दिया है ताकि इधर फिसला ना जाए, बंदा मट्टी होती ना, बंदा इधर आए तो फिसल जाता था, इसीलिए ये देखिए अभी सामान भी इधर पौड़ी वगैरह पड़ी हुई है। और ये काम तकरीबन आज फाइनल हो चुका है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो है ना इसके बाद उस घर का काम शुरू कराएंगे और बाद में जो है ना उस घर का काम जब ख़त्म होगा तो फिर दोबारा से इस घर का काम शुरू कराएंगे। तो व्यूअर्स, मैंने आज आप लोगों से बहुत ही ख़ास बातें कुछ शेयर करनी है, बतानी है, कुछ
कोई समझने वाला कोई समझे तो समझानी भी है। तो असल में बात यह है कि ज़िंदगी में इंसान को सिर्फ दौलत, पैसा, जज़ायत इन सब चीज़ों से खुशी नहीं मिलती। मैं ये बात एक अलग है कि पैसा ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। यकीनन हर कोई चाहता है कि उसके पास दुनिया की हर वो चीज़ मौजूद हो, हर वो आसाइश मौजूद हो जिसकी वो ख्वाहिश करता है। लेकिन अल्लाह ताला जिसकी किस्मत में जो लिखता है, मेरे ख़्याल में वही उसके लिए बहुत बेहतर होता है। और अगर आप लोग अपनी हद से बढ़कर यानी अपनी ख्वाहिशात से अपनी ख्वाहिशात के ज़रिए अपनी ख्वाहिशात मनवाने के लिए कुछ गलत काम कर जाते हैं और फिर बाद में आप फिर पछताते हैं कि हमने ये गलत काम किया था। तो सिर्फ यही बताना चाह रही हूँ कि चाहे पैसा बहुत ज़्यादा हो घर में, जितना कुछ भी हो, और अगर घर में खुशी ही ना हो तो इंसान क्या कर सकता है। वैसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया जिसका मुझे पछतावा हो। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि कभी भी किसी को मेरी वजह से दुख ना पहुँचे। तो इसीलिए मैं अपने तमाम बहन भाइयों से कहती हूँ कि कभी किसी को दुख ना पहुँचाएं, किसी को तकलीफ़ ना दें। और अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो खुशियाँ बाँटें। और ये नहीं है कि अगर आप घर में दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि बंदा हर वक्त खुश ही रह सकता है, यानी तंदुरुस्त भी हो सकता है। अल्लाह ताला कभी कभार ऐसा करता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी बंदा के पास कुछ भी नहीं होता। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि दुख, सुख, परेशानी, ये सब खुशी, गम, ये सब ज़िंदगी का एक हिस्सा होते हैं। हम सब को इसको साथ साथ लेकर चलना होता है। तो ऐसी बातों से घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। और अभी बस यही बातें हैं जो मेरे ख्याल में हर किसी को पल्ले बांधने चाहिए कि अच्छे, जो कोई भी अच्छा अमल करेगा उसका मफाद अमल भी अच्छा होगा। तो व्यूअर्स, मैं बात ये करना चाह रही थी असल में कि काफ़ी दिन हो गए हैं, अब अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया है, पैसे भी दिए हैं, दौलत भी है, सब कुछ है, लेकिन घर में थोड़ी सी परेशानी और जब दुख और तकलीफ़ होते हैं तो किसी की चीज़ का भी अच्छा, कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लगती। मैं ना काफ़ी दिन हो गए हैं, मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने काफ़ी डॉक्टर चेंज किए हैं, एक डॉक्टर से इलाज कराया, उधर से इलाज तंदुरुस्त की, यानी सेहत उसकी नहीं बनी, तो फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए, पीर, हकीम, जहाँ तक हमें किसी ने कहा हम वहाँ तक गए, लेकिन उसके बावजूद भी यानी मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा आजकल दोबारा से ख़राब है, क्योंकि उसको फिर से दौरे पड़ रहे हैं। और एक घर में टेंशन और परेशानी जो होती है ना, ये बहुत ही बंदे को परेशान कर देती है। वैसे कोशिश तो हम यही करते रहते हैं कि अपने बच्चों के सामने ज़्यादातर परेशान ना हुआ जाए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी है कि आप लोगों ने मेरे हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और अल्लाह ताला उसे सेहत और तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी अता करे। और अल्लाह ताला, क्योंकि जो बीमारी उसको लगी है उसका इलाज हमने पूरे पाकिस्तान में ढूंढ लिया है, हमें तो अब तक कहीं नहीं मिला, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से हमने कोशिश जारी रखी हुई है, हम हारे नहीं हैं, हिम्मत हमने रखी हुई है। इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि अल्लाह करे वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। बहुत सारी बातें हो गई और आप लोगों ने मेरे घर वाले के लिए बहुत सारी दुआ करनी है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मौसम भी बहुत गहरा बना हुआ है, हो सकता है दोबारा से बारिश हो जाए, तो घर का काम भी अभी काफ़ी करना है, किचन वगैरह का। तो आप लोग से चाहते हैं इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।